जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग और येन की फाइट मैग्मा वोर्टेक्स के अंदर हो रही थी। लुओ फैंग अपने डिवाइन किंगडम को कास्ट करके येन के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, मगर तभी वहां पे डिवाइन आई क्लैन के दो कल्टीवेटर अपीयर होते हैं। पहली तो होती है लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस और दूसरा होता है लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो, जो कि आते के साथ लुओ फैंग के ऊपर धावा बोल देते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस और लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो को दिखाया जाता है, जो कि ठीक लुओ फैंग के सामने खड़े होते हैं। लुओ फैंग उन्हें देख करके हल्का सा भी घबराता नहीं है, मगर तभी लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस अपनी पावर को अनलेश करके वाटर रिपल डोमेन को समन करती है और वहाँ पे मौजूद काफ़ी बड़े एरिया को, जो कि पूरी तरीके से मैग्मा से बना था, उसे अपने वाटर डोमेन से ढक के लुओ फैंग और येन को अपने डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेती है। इनफैक्ट उसके वाटर की पावर इतनी खतरनाक होती है कि लुओ फैंग का सैंड फ्लेम कप तक यहाँ पे बुझने लगता है। लुओ फैंग अपने सैंड फ्लेम कप को अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है, मगर तभी बबाता बाहर निकलते हुए कहती है कि लुओ फैंग, ये लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस इतनी पावरफुल है कि लोग कहते हैं कि क्योस सिटी लॉर्ड को भी ये टक्कर दे सकती है। इसने एक साथ 5 बीस्ट गॉड पाथ को मास्टर किया हुआ है और इसके पास बेशुमार ट्रेजर्स भी मौजूद हैं। इसलिए लुओ फैंग, इससे फाइट करने से पहले तुम्हें अपनी पूरी प्लानिंग सही ढंग से करनी होगी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग तिरछी निगाहों से उन दोनों ही आई गॉड क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखता है, मगर तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो येन की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे प्यारे येन, फर्स्ट साइकिल एरा में तुम एक मशहूर पावर हाउस हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम एक मामूली से ह्यूमन से कुत्तों की तरह पिट रहे हो, जो कि इस थर्ड एरा से बिलोंग करता है। अफसोस की बात है कि तुम्हारी इज्जत रत्ती बराबर नहीं रही। ये कहने के साथ वो इमेजिनेशन के थ्रू येन की पोछ को पकड़ के उसे झुला रहा होता है। तभी येन गुस्से में आकर के कहता है कि लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो और लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस, अगर तुम्हारा डिवाइन आई क्लैन इतना ही ताकतवर है तो जल्दी से इस ह्यूमन के सारे ट्रेजर्स को छीन लो। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में कुछ भी हाथ ना लगे तुम्हारे और उल्टा अपना ही नुकसान उठा बैठो। ये सुन करके लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो कहता है कि हम तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं हैं, बेवकूफ़ गधे येन। अब ये सारी बात लुओ फैंग शांति से सुन रहा होता है। तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि स्लॉटर गॉड रैलम के नीचे केप्स का एक बड़ा मेज है, यानी कि माया जाल है, लेकिन सीनियर जुई फानजी के मैप में उसका कोई जिक्र नहीं है। नीचे जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। लुओ फैंग उस मैग्मा के नीचे मौजूद सारे रास्ते को देख ही रहा होता है। तभी लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो कहता है कि ह्यूमन, अभी इसी वक्त अपनी विंग्स हमें दे दो, ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये कहने के साथ वो आसमान में एक जाइंट से एरो को और कमान को समन करता है और उसे सीधा ही पॉइंट कर देता है लुओ फैंग की तरफ, जहाँ पे उस एरो के अंदर से आइस की पावर बाहर फ्लोट कर रही थी। तभी लुओ फैंग कहता है कि बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, औकात है तो अटैक करके दिखा। ये सुन करके यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो अपने तीर को लुओ फैंग की तरफ छोड़ देता है। लुओ फैंग उस आइस की पावर से भरे हुए तीर को अपनी तरफ
आता हुआ देख के अपनी सुपर विंग्स को तुरंत अपने सामने प्रोटेक्शन बैरियर की तरह यूज करके एक डिवाइन शील्ड को बना लेता है। जैसे ही वो एरो लुओ फैंग की शील्ड से टकराता है, लॉर्ड ऑफ दी 5 कियोस का पानी से भरा हुआ डोमेन पूरा फट पड़ता है और एक धमाके के साथ लुओ फैंग ने उस जाइंट सी तीर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ दी 5 कियोस घुर्राते हुए कहती है कि ह्यूमन, अगर तुम अपनी विंग्स हमें नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करती है। पूरी ज़मीन दहल उठती है और जितनी भी रॉक्स होती हैं वो सब फटने लगते हैं और ज़मीन के अंदर से एक जाइंट सा पाम अटैक बाहर निकल रहा होता है। ऐसे देख करके येन कहता है कि पूरा 10 बिलियन किलोमीटर का एरिया अंधेरे में डूब गया है। आखिर ये कैसा डोमेन अटैक है? मगर तभी लुओ फैंग की तरफ एक जाइंट सा अटैक बढ़ रहा होता है। इसे देख करके लुओ फैंग हल्का सा भी घबराता नहीं है। वो बड़े ही गुरूर के साथ अपनी जगह पे खड़ा होता है, बस अपने हाथ को एक दूसरे से बांध के सीना तान के लॉर्ड ऑफ दी 5 कियोस की तरफ देखते हुए कहता है कि ये बचकाने अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी लॉर्ड ऑफ द 5 कियोस अपनी मुट्ठी को बंद करती है और उस मुट्ठी के अंदर कैद होता है हमारा प्यारा लुओ फैंग। मगर तभी आसपास इतना बड़ा धमाका होता है कि सबको लग रहा था लुओ फैंग मर चुका है। इस चीज़ को देख करके यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो आंखें फाड़ फाड़ के लुओ फैंग की तरफ देख रहा था। उसे तो सिर्फ यहाँ पे लुओ फैंग के ट्रेजर से मतलब था। और वहीं पे लॉर्ड ऑफ द 5 कियोस भी खुद की पावर पे एतरा रही थी। मगर तभी उसका जो डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड था उसके अंदर से हल्के हल्के क्रैक्स पड़ने लगते हैं, उसका हाथ फटने लगता है। इस चीज़ को देख के उसकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इतना ही सोचना था, लुओ फैंग अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। एक ब्लास्ट के साथ वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज़ को देख करके लॉर्ड ऑफ दी अल्टीमेट एरो कहता है कि ये तो नामुमकिन है। और तभी वहां पे हम लॉर्ड ऑफ द 5 कियोस को देखते हैं। वो अपनी पावर को अनलेश करके 5 बीस्ट गॉड की पावर को समन करती है और वहां पे रेलम ऑफ द 5 कियोस डोमेन को क्रिएट करती है। इस चीज़ को देख करके लुओ फैंग अपने डिवाइन किंगडम डोमेन के साथ साथ सैंड फ्लेम कप डोमेन को भी समन करके उसे आपस में फ्यूज करके अपने चारों ही तरफ एक डिफेंसिव बैरियर बना लेता है। इस चीज़ को देख करके यहाँ पे लॉर्ड ऑफ दी 5 कियोस अपने वाटर डोमेन से अटैक करके लुओ फैंग की फ्लेम को बुझाते हुए कहती है कि इन विंग्स को सबसे पहले मैंने ही ढूंढा था, बाद में ह्यूमन तुम्हारे टीचर ने ये मुझसे छीन लिया था। अब वक्त आ चुका है कि मैं इसे वापस ले लूं। ये कहने के साथ वो मुस्कुराते हुए फिर से अपने जाइंट से पाम को समन करती है और उससे सीधा ही लुओ फैंग के डोमेन के ऊपर अटैक कर देती है। उस पाम के अंदर 5 बीस्ट गॉड की पावर मौजूद थी। ये सीधा जाकर के लुओ फैंग के डोमेन को हिट करता है। पूरा का पूरा लुओ फैंग का डोमेन क्रैक होने लगता है और एक ब्लास्ट के साथ वो टूट जाता है। और यहाँ पे सबको अब लगता है कि लुओ फैंग अब मारा जाएगा, क्योंकि वो पाम अटैक बहुत ही तेज़ी से लुओ फैंग की तरफ बढ़ रहा था और सबकी नज़रें अब मुस्कुराती हुई लुओ फैंग की मौत का इंतज़ार कर रही थी। और वहीं पे लुओ फैंग की शक्ल पे हमें साफ साफ चिंता की लकीर नज़र आ रही थी। मगर तभी लुओ फैंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, ये सपने में भी नहीं होगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ पे आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को समन करता है और अपनी पावर को अनलेश करके तुरंत अपने डोमेन को क्रिएट करता है। और साथ में लुओ फैंग अपने डिवाइन किंगडम पावर को भी उसके साथ फ्यूज करके उसकी पावर को बढ़ा देता है, जहाँ पे एक पुश के साथ वो जाइंट सा पाम अटैक जिसके अंदर 5 बीस्ट गॉड की पावर मिक्स थी वो चटक करके पीछे जाता है। इस नज़ारे को देख करके सबका ब्लाइंडर हो जाता है। सब चौंक जाते हैं कि आखिर इस लुओ फैंग के पास, इस ह्यूमन के पास ऐसी टेरिफाइंग पावर आई तो आई कहाँ से। लगातार लुओ फैंग अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। इस नज़ारे को देख करके लॉर्ड ऑफ द 5 कियोस कहती है कि कितनी बड़ी मुसीबत है ये ह्यूमन, मुझे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल अब करनी पड़ेगी।
मगर तभी उसका जो पाम अटैक था वो लुओ फैंग के ऑरा के टच में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस एकदम किचकिचा जाती है और वो अपने डोमेन को वापस से समन करके अपने हाथ को मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ लेके जाती है और साथ में स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर गैदर करके बीस्ट गॉड की पावर को समन करके अपनी डिवाइन बॉडी को और ज़्यादा बड़ा करती है, जो कि लुओ फैंग के सामने बहुत विशाल हो चुकी थी। लुओ फैंग उसके सामने सिर्फ एक चींटी लग रहा था। और तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस अपने कदम को बढ़ाते हुए अपने पैरों तले लुओ फैंग को कचलने जा रही होती है और जैसे ही वो ऐसा करती है एक धमाका होता है। यहाँ पे अब लुओ फैंग की डिवाइन बॉडी का रेट गिरते जा रहा था, उसके परसेंटेज, मगर लुओ फैंग के नेदर सी क्लोन लगातार उसकी बॉडी के अंदर डिवाइन पावर को दे करके लुओ फैंग की डिवाइन बॉडी के परसेंटेज को गिरने ही नहीं दे रहा था। इस नज़ारे को देख करके तो लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस एकदम किचकिचा जाती है कि आखिर इस ह्यूमन के पास आखिर और कितनी पावर बची हुई है, जो कि वो सीधा मेरे सामने खड़े होकर के मेरी पावर को डोमिनेट कर रहा। ये कहने के साथ वो अपनी कमर को मोड़ती है और एक नज़ाकत के साथ अपने हाथ को पीछे करके बीस्ट गॉड क्लॉ अटैक को समन करके बहुत ही तेज़ी से उससे लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। एक तरफ से लुओ फैंग अपनी पूरी जी जान लगा करके उसके क्लॉ अटैक को होल्ड कर रहा था। इनकी टकरार की वजह से एक धमाका होता है। आसमान में मैग्मा बारिश की बूंदों की तरह ज़मीन पे गिरने लगता है और सबकी नज़रें उस मैग्मा की बारिश की तरफ पड़ जाती हैं, जहाँ पे उस मैग्मा की बारिश ने सभी के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ तक कि सबकी आंखों में हमें मौत का खौफ नज़र आ रहा था। तभी येन चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो लावा डीमन गॉड है। ये कहने के साथ वो सबसे पहले अपनी जान को बचा के भागना शुरू कर देता है। इस चीज़ को देख करके लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस कहती है कि ये अभी काफ़ी दूर है, जल्दी से वापस अंडरग्राउंड मेज में चलो। ये कहने के साथ वो अपने साथी को लेकर के भागने लगती है और वहीं पे लुओ फैंग अपने सुवो विंग्स को समन करके बहुत ही तेज़ी से उन लोगों का पीछा करने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। ये कहने के साथ अब लुओ फैंग इन लोगों के ऊपर अपने डिवाइन किंगडम और अपने सैंड फ्लेम कप की पावर का इस्तेमाल करके अटैक करते हुए इनकी रफ्तार को स्लो कर रहा होता है। बेचारे सब के सब लुओ फैंग के डोमेन के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो अपनी रफ्तार को कम होता हुआ देख के कहता है कि सिल्वर विंग्स लॉर्ड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कहने के साथ वो और उसकी साथी मिलकर के लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उसके डोमेन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर इस बार लुओ फैंग का डोमेन पहले से ज़्यादा पावरफुल था। तभी लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि हम सब यहीं एक साथ मर जाएं ह्यूमन? तभी लुओ फैंग उसके करीब आता है और चारों तरफ उसके फ्लेम सैंड कप की पावर फ्लोट कर रही थी। तभी लुओ फैंग कहता है कि बिल्कुल, या तो तुम सब मरोगे या फिर मैं, और अगर तुम्हारे क्लोन्स बच भी गए तब भी जो ट्रेजर्स तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। इस बात को सुनकर के वहाँ पे दूसरी तरफ येन चिल्लाते हुए कहता है कि लानत हो ह्यूमन तुम पर, मैं तो कब का तुम्हारा पीछा छोड़ चुका था, फिर मुझे भी अपने साथ क्यों घसीट रहे हो? मुझे जाने दो। ये कहने के साथ वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, मगर लुओ फैंग लगातार उन सब की रफ्तार को स्लो कर रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि अगर हम सब साथ मरने वाले हैं तो कम से कम अपनी किस्मत भी साथ ही लिखेंगे। तभी लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस कहती है कि ह्यूमन, अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा शिकार करूंगी, तुम्हारे एक एक क्लोन को ढूंढ कर ख़त्म कर दूंगी। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे शिकार का खुशी से इंतज़ार करूंगा, तुम्हारा प्रेशर ही मुझे और मजबूत बनाता है। ऐसे ही ट्रायल्स को पार करके एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट के हॉल में अपनी जगह बनाऊंगा। अभी वहाँ पे येन लावा गॉड को देख करके कहता है कि
काश मैं पहले ही यहाँ से चला गया होता। मुझे रुककर इन तीनों की लड़ाई देखने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो एक नंबर का बकलोल हूँ। तभी लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, बस हमें जाने दो लुओ फैंग। ये कहने के साथ लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस लुओ फैंग के ऊपर अपने डोमेन से अटैक कर रहे थे। येन भी उनकी मदद कर रहा था। तभी लुओ फैंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों ने कभी ये सोचा था कि मुझे भी आराम से जाने देते। ये कहने के साथ लुओ फैंग आई एम द यूनिवर्स डोमेन को समन करता है और उसे फ्लेम सैंड कप डोमेन और डिवाइन किंगडम डोमेन के साथ फ्यूज करके अपने अपोनेंट तीनों के ही डोमेन को सप्रेस कर देता है। तभी लॉर्ड ऑफ द अल्टीमेट एरो कहता है कि उमन, हमने तो तुम्हें एक मौका दिया था, हमें जाने दो। और पीछे से लावा गॉड आ रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि तुम उसे मौका कहते हो, ठीक है, तो अब तुम भी अपने सारे ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लो, ये है तुम्हारा मौका। अब देखते हैं इसे कैसे पकड़ते हो तुम सब। लुओ फैंग ने यहाँ पे नहले पे दहला मार दिया था और पीछे से उन बेचारे तीनों की मौत बहुत ही तेज़ी से उनके करीब आ रही थी। और इन सब से आगे था हमारा लेजेंडरी लुओ फैंग, जहाँ पे उन तीनों की पैंट गीली हो चुकी थी लॉर्ड ऑफ द लावा गॉड को देख करके, क्योंकि उसका क्लॉ उन तीनों की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ यह एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।